कायद मजलिस मुकर्रना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने कोहे मौलाली में जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया, जिसमें रैंप की तामीर का काम भी शामिल है। इन कामों पर 25 करोड़ रुपए के मसारिफ आयद हो रहे हैं। मजलिस के रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी, MLC रियाजुल हसन आफंदी और जबीरपुरे के कॉर्पोरेटर अलमदर वाला जाही भी उनके हमरा थे। कोहे मौलाली पहुंचने पर अकबरुद्दीन अवैसी का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब कायद मुकर्रना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज कोहे मौलाली पर हाजिरी दिए और यहाँ पर जो रैंप का काम चल रहा है उसका मुआयना किए और यहाँ के जिम्मेदार इंजीनियर से बात किए। मिर्जा रियाजुल हसन अफंदी साहब ने जो हबीब मिल्लत से टाइम लेके ये इत्तेमाम किया था प्रोग्राम का, वो भी इस मौके पर मौजूद थे। काफी कामों के सिलसिले में तफसीलात बता रहे थे अकबरुद्दीन अवैसी साहब को। फिर इंजीनियर से भी यहाँ के मुताल्लिका गुत्तेदार से भी सबसे बातचीत की, मालूमात हासिल किए और उनका इसरार ये था कि जितना जल्द हो सके काम को तकमील करे, पाए तकमील को पहुंचे, क्योंकि हजारों लोग इसके मुंतजर है जो ऊपर आके हाजिरी नहीं दे सकते। वैसे लोग खुसूसन दुआ कर रहे हैं कि काम जल्द से जल्द खत्म हो जाए, हमारी भी हाजिरी यहाँ पर हाजिरी का मौका मिले। तो अकबर साहब ने भी पाबंद किया है इंजीनियर्स को और गवर्नमेंट में भी बात करने वाले हैं आज कि काम की तेजी से काम की तकमील करे। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब के इमा पर उनकी ख्वाहिश थी कि मौलाली पहाड़ पे रैंप का इंतजाम किया जाए। उम्र रसीदा लोग, बीमार लोग जा नहीं सकते, उनके लिए ये रास्ता फराहम किया जाए। तो सालार मिल्लत की हिदायत पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उसकी मंजूरी ली। नकीब मिल्लत असदुद्दीन अवैसी साहब की रहनुमाई में हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने इसकी काफी कोशिश करके इसकी बहुत बड़े बजट की मंजूरी हासिल करके काम का आगाज। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की दुख्तर और MLC की कविता ने कर्नाटक में हिजाब के मामले पर जारी तनाज़े को अफसोसनाक करार दिया। उन्होंने कहा कि तालीमी इदारों को सियासत और मजहबी जुनूनियत से पाक रखना चाहिए। कविता ने कहा कि मुल्क में हर शख्स को अपनी पसंद का लिबास पहनने का हक और अख्तियार है, इसके लिए किसी पर जबर ज़्यादती करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उन्होंने औलिया तलबा से कहा कि वो अपने बच्चों को, खासतौर पर तालिबात को, ऐसे हालात का मुकाबला करने का अहल बनाएं। महिलाओं के साथ है, बहुत ही सालों से, सेंचुरीज से हमारे ऊपर जाती होते हुए आ रहा है और अभी 21वीं सदी में हम हैं, हमें मौके मिल रहे हैं पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो जब ये सारे मजहबी वाले बातें आ जाती है, इनको हवा दी जाती है, तो लड़कियों के अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाएंगे, लड़कियों की बढ़ोतरी रोक दिया जाएगा। तो मेरा दिल में बहुत अड़चन सा हुआ। मैंने कहा कुछ ना कुछ किसी ना किसी को बोलना है इसके ऊपर, और स्पेशली मैं इस सारे मामले में लड़कियों के माँ बाप से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, ये जो भी मज़हबी बातों को लेके चल रही है वो चलने दे, लड़कियों को इतना स्ट्रांग बनाइए, इतना हिम्मत उनको दीजिए ताकि बाहर जाके वो ये सारे हालात फेस कर सके। और मेरा रिक्वेस्ट ये भी है, जो इन बातों को हवा दे रहे हैं, ये हिजाब की बात कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, स्पेशली जो शिक्षा के मंदिर है उनको शिक्षा तक सीमित रखिए। सियासत आप बाहर कर लीजिएगा, शिक्षा के मंदिरों को शिक्षा तक सीमित रखिएगा। बस इतना ही मेरा विनती है। हिजाब बिल्कुल नहीं होना चाहिए ना। मैं औरत हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, मैं जब चाहती हूँ तो मैं सिंदूर पहनती हूँ, नहीं चाहती हूँ तो मैं सिंदूर नहीं पहनती हूँ। जब किसी को हिजाब पहनना है पहनेंगे, नहीं पहनना है नहीं पहनेंगे, वो अपनी अपनी चॉइस की बात है, वो अपने घर में उनके चॉइस की बात है। लेकिन हमें एज अ सोसाइटी कोई भी हक नहीं बनता उनके अपने मामले में, पर्सनल मामले में दखल देने का। ये मैं मानती हूँ। अगर मुझे कल कोई आके बोलेगा आपका पहनाव ठीक नहीं, ये मत करिए, वो मत करिए, मैं तो बोलूँगी प्लीज़ माइंड योर ओन बिजनेस। सो दैट शुड बी व्हाट द एटीट्यूड ऑफ द वुमेन शुड बी, दैट शुड हाउ अ सोसाइटी शुड बी। मेरा मानना ये है कि जितने सारे मज़हब इस देश में हैं, इन सबको घुल मिल के एक एनरिचमेंट होना चाहिए सोसाइटी में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दूसरे के मज़हब में जो फ्लैश पॉइंट्स है, गलत पॉइंट्स है, उनको उठा दिया जाए, लेकिन जो राइट पॉइंट्स है उनको हाईलाइट करे और आगे चलते जाए। एक दूसरे में अच्छाई देखोगे तो अच्छाई दिखेगा, बुराई देखोगे तो बुराई दिखेगा। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि ये जो यंगस्टर्स हैं जो अभी पढ़ रहे हैं, उनके दिल ख़राब करने से आने वाली सारी पीढ़ियाँ ख़राब हो जाएंगी और हमारे देश के डेवलपमेंट में ये सबसे बड़ा अड़चन हो सकता है। तो मेरा रिक्वेस्ट इतना ही है, स्कूल्स और कॉलेज में ये ज़रा फैलाइएगा मत, जो है सियासत का है वो बाहर कर लीजिए, अच्छा है, लेकिन लड़कियों के डेवलपमेंट को रोकने वाली ये बातें, आने वाले पीढ़ियों को मन खराब करने वाली ये बातें नहीं होनी चाहिए। रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली ने कहा कि रियासती हुकूमत जो वादे करती है उसे पूरा भी करती है। महमूद अली उद्यामर्री के सरपंच, TRS कायदीन
और पुजारियों के वफद से बातचीत कर रहे थे, जिसने टीआरएस लीडर बदरुद्दीन की क़यादत में उनसे मुलाकात की थी। वज़ीर दाखिला ने कहा कि शामिरपेट के करीब मौज़े याकूतपुर में एक कदीम कुतुबशाही मस्जिद की शहादत पर पुलिस ने फौरी हरकत में आते हुए कार्रवाई की और मस्जिद की दोबारा तामीर के लिए वक्फ बोर्ड ने 5 लाख रुपए जारी किए। सरपंच रविंद्र रेड्डी ने बताया कि याकूतपुर और अतराफ अकनाफ के गाँव में लोग आपस में मोहब्बत से रहते हैं और भाईचारे का माहौल बरकरार है। आज शामिरपेट के याकूतपुरा के सरपंच साहब रविंद्र रेड्डी साहब, उप सरपंच साहब और उनकी टीम यहाँ पर तशरीफ लाई है। मैं सरपंच साहब का खास तौर से दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। गंगा जमुना तहजीब है भले तो हमारे रविंद्र रेड्डी साहब है सरपंच साहब के पास और उप सरपंच साहब के पास। मस्जिद जैसा शहीद हुई इमीडिएट उन्होंने आगे बढ़कर उसे बनाने का काम शुरू किया और वक्फ बोर्ड की जानिब से भी 5 लाख रुपए सेंक्शन किए गए। कल मैं वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब से बात किया, सलीम साहब से, 5 लाख के बजाय अगर 10 लाख सेंक्शन किए जाएंगे तो मस्जिद अच्छी बनेगी। उन्होंने वायदा किया कि 10 लाख रुपए सेंक्शन किए जाएंगे। मस्जिद का काम भी शुरू हो चुका है। ये तेलंगाना स्टेट की गंगा जमुना तहजीब है। हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने जब से तेलंगाना मूवमेंट आया शुरू किए और उसके बाद तेलंगाना हासिल होने के बाद जब से वो पावर में है, हमारी स्टेट के अंदर जो भाईचारगी हिंदू मुस्लिम भाईचारगी है वो कहीं हिंदुस्तान में किसी स्टेट में नहीं। हमारे सीएम साहब का भी हम दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते क्योंकि उन्होंने वो माहौल लाया। तेलंगाना बनने से पहले कई कम्युनल राइट्स हुआ करते थे, मगर तेलंगाना बनने के बाद रमज़ान हो या दिवाली हो या दशहरा हो, हम प्यार से मोहब्बत से मनाते। ये तेलंगाना की तहजीब है। इसके लिए मैं ख़ास तौर से सरपंच साहब ने आगे बढ़कर जो इस मस्जिद की तामीर में हाथ बटाया, वहाँ माहौल को अमन कायम किया और सभी लोगों ने जब वहाँ पर लोग पहुँचे तो उन्होंने लोगों से कहा कि बाहर के लोग मत आइए, हम सब एक साथ हिंदू मुस्लिम भाई मिलजुल कर रहते हैं। ज़रूर यहाँ क्योंकि पहले मुसलमान रहते थे, वहाँ पर नहीं है मुसलमान, इस वजह से मस्जिद बड़ी आबाद नहीं है, पर फिर भी उसे आबाद करेंगे। अल्लाह का घर होता है चाहे किसी भी भगवान का हो, और यकीनन सभी लोग हिंदू भाई मंदिर में पूजा करते हैं, मुस्लिम भाई मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं। ये हमारा कल्चर है, उसे कायम रखने के लिए उन्होंने जो आगे बढ़ा है, तामीर शुरू किया, उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। सरपंच साहब का, उप सरपंच साहब का और वहाँ के तमाम लोगों का, और ख़ासतौर से हमारे बदर भाई का। ये बदर भाई हमारे बहुत अच्छे लीडर हैं। वो हमेशा कभी भी कोई मसला आता है तो बोलते फ़ौरन जाके प्यार से मोहब्बत से ख़ास तौर से अपने हिंदू भाइयों से मिलके वो मसला हल कराते हैं। इसके लिए मैं बदर भाई को भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये हमारा कल्चर, हमारी तहजीब है। हम इसी तरह प्यार और मोहब्बत से रहेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे की इबादत गाहों का एहतराम करेंगे और प्यार और मोहब्बत कायम रखेंगे। ये हमारी तेलंगाना की तहजीब, तेलंगाना कल्चर है। उसके लिए मैं सरपंच साहब आज यहाँ तशरीफ लाए, उनका मैं शुक्रिया अदा। थैंक यू वेरी मच सर। साबिक अपोजिशन लीडर खानसाज काउंसिल मोहम्मद अली शब्बीर ने कर्नाटक में हिजाब पर जारी तनाज़े को बीजेपी का रचाया गया खेल करार दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मजालिस मकामी के चुनाव में चूंकि बीजेपी को शिकस्त हुई थी, इसलिए बीजेपी समाज को तकसीम करने की कोशिश कर रही है। शब्बीर अली ने जिले मांडिया की तालिबा मुस्कान खान की सितारिश की, जिसने फिरका परस्तों का डटकर मुकाबला किया। पॉलिटिकल है भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक के अंदर। इस बीच में जो लोकल बॉडी इलेक्शंस हुए हैं, सरपंचों के और म्यूनसिपल इलेक्शन जो हो रहे हैं, वहाँ सब में उन्होंने बहुत बुरी तरह शिकस्त खा रहे हैं। तो फिर उन्होंने सोचा कि फिर हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेला जाए। तो हिजाब का जो कार्ड खेला जा रहा है उसके ऊपर एक सियासत गर्म करके कर्नाटक में भी फिर से हिंदू मुस्लिम का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी 1450 साल पहले जिस चीज़ को उन्होंने पॉइंट आउट किया है, साइंस और आज के माहौलियात उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि भाई हिजाब करिए गैर महरम के सामने। आज कोरोना की वजह से सारी दुनिया के साइंसदान कह रहे हैं कि भाई हर आदमी हिजाब करो, यानी सब कह रहे हैं कि मुंह पे लगाओ, छुपाओ और सांस मैंने मुंह से और नाक से और आँखों से इसको छुपा के रखो। ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1450 साल पहले उन्होंने कही, आज सही है। तो ये गधों को जो चंद जाहिल हिंदू वाहनी और आरएसएस के बीजेपी के लोग
इसको एक तमाशा बना रहे हैं। पहले नाम मुस्लिम का बोलते थे, अब कोई भी बाज़ार में जाके आप ठहर जाइए, 90% लड़की जो है सो लड़कियाँ हिजाब पहन रहे हैं। उनको प्रोटेक्शन है, सेफ्टी है, वो लोग अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि हिफाजत क्या है तौर पे हमको हो रहा है। मैंने कई लड़कियों से बात करा, बेटे ये तो मुसलमान बनते थे पहले, आप लोग भी बन रहे, अंकल इसमें मुसलमान हिंदू की क्या बात है, हमारा प्रोटेक्शन है इसमें। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1450 साल पहले ही बोल दिए हैं। तो ये गधे पुकारते रहते, हाथी चलते रहता, कुत्ते भौंकते रहते, ऐसे कई लोग आते रहते चलते रहते। मैं वो कल जो लड़की जिस तरीके से हिम्मत का मुजाहरा की, उस मेरी बेटी के बराबर है, उसको मैं सलाम करता हूँ कि वाकई दिलेरी का जो सबूत दी बेटे, बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह तुम्हें इसी दिलेरी और हिम्मत के साथ दायम कायम रखे। रियासती वज़ीर समाजी भलाई कप्पूला ईश्वर ने जुमेरात को गुजरात के केवाडिया में नर्मदा नदी के किनारे नसब सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुजस्समे का मुशाहिदा किया। कप्पूला ईश्वर ने बताया कि रियासती हुकूमत बाबा साहेब अम्बेडकर का 125 फीट ऊंचा मुजस्समा हैदराबाद में नसब करना चाहती है। चुनाचे वो दिल्ली और अहमदाबाद का दौरा कर रहे हैं ताकि यहाँ के मुजस्समों का जायजा लिया जा सके। शहर की खातून सामाजिक कारकुनों ने कर्नाटक में हिजाब के मसले पर तालिबात के एहतजाज के साथ इज़हार यकानियत करते हुए चारमीनार के पास मुजाहरा किया। मुजाहिरीन की क़यादत सामाजिक कारकुन सारा मैथ्यूज, लुबना सरवत और असिस्टेंट गवर्नमेंट प्लीडर अफसर जहां और दूसरों ने की। सारा मैथ्यूज ने कहा कि लिबास का इंतखाब खवातीन का अपना अख्तियार और हक है और उन पर कोई जबर नहीं कर सकता। अफसर जहां ने बताया कि वो गुज़श्ता 14 बरस से हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हैं, लेकिन वहां कभी भी हिजाब मसला नहीं बना, तो फिर कॉलेजों में इसको क्यों मसला बनाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं एडवोकेट अफसर जहान और मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ। देखिए पिछले 14 साल से मैं प्रैक्टिशनर हूँ, मेरी 14 इयर्स की स्टैंडिंग है। और देखिए कोर्ट में आज तेलंगाना के हर कोर्ट में आप जाके देखिए, वहाँ आपको एक हिजाबी प्रैक्टिशनर मिल जाएंगे। देखिए कोर्ट जो आइन का खुद हिफाजत करता है, ऐसे कोर्ट ने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया हमारे हिजाब पहनकर कोर्ट रूम में दाखिल होने पर, कोर्ट हॉल में दाखिल होने पर, कोर्ट प्रेमिसेस में दाखिल होने पर, चाहे वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हो या कोई ऑनरेबल जज हो, उन्होंने हमारी बात सुनी। कभी हमको प्रोसीडिंग रोककर ये नहीं कहा कि अपना हिजाब उतार कर रखो। तो आज इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इतनी प्रॉब्लम क्यों हो गई? देखिए अहम बातें कुछ दो चंद बातें मैं आपके सामने रखूंगी, वो सारी आवाम को समझना ज़रूरी है। पहले तो ये कॉन्स्टिट्यूशन हमको राइट टू रिलीजन देता है और इसकी रूह को समझिए। राइट टू रिलीजन क्या है? राइट टू रिलीजन हर कोई यहाँ प्रैक्टिस कर सकता है जब तक ये पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ ना हो, हेल्थ के खिलाफ ना हो, मोरालिटी के खिलाफ ना हो। तो हिजाब ना ही पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ है, ना ही हेल्थ के खिलाफ है, ना ही मोरालिटी के खिलाफ है। और कर्नाटका हाई कोर्ट ने भी ये कह दिया है कि सेंटीमेंट से कोर्ट नहीं जाएगी और कोर्ट फैसला करेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन के आइन के हिसाब से ही करेगा। तो और ये याद रखिए, ये अहम बातें हमको याद रखना है। जब भी आप राइट टू रिलीजन का हक मांगते हो तो ये जान लें कि हमारा कोई भी हक इस तरह से नहीं ले सकता जब तक वो हेल्थ, पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी के खिलाफ है। दूसरी चीज़ ये याद रखें कि हमारे यूथ को प्रोटेक्ट करें। मेरी माँ बाप से अपील है कि चाहे वो हिंदू भाई का बच्चा हो या मुसलमान का हो या क्रिश्चियन का हो या सिख भाई का हो, देखिए हमारे बच्चों को इस आरएसएस की, बीजेपी की या किसी और तंजीम की पॉलिटिक्स में मत झोंके। ना इजाज़त दे हमारे बच्चों को इनके साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि ये हमारे बच्चों के पढ़ने लिखने के दिन है। इन पॉलिटिक्स में सर घुसाने की इनको ज़रूरत नहीं, ये हमारा फ्यूचर है, इनको तबाह ना करें। तो आरएसएस अपनी जगह होशियार रहे, बीजेपी होशियार रहे कि हमारी बच्चों को अगर छेड़ दिया, माँ खामोश नहीं बैठेगी, फिर वो चाहे हिंदू बेटा हो या क्रिश्चियन बेटा हो। तो प्लीज़ हमारे बच्चों पर हाथ ना डालें, उन्हें जहर ना पिलाएं, उन्हें ओपीएम की तरह कम्युनलिज्म ना समझाएं। ठीक है, ये एक अहम सारे पेरेंट्स से मेरी अपील है। और प्लीज़ कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसी पार्टीज आती रहेंगी, जाती रहेंगी, हुकूमतें बनती रहेंगी, बदलती रहेंगी। ये डेमोक्रेसी है और हमारी मर्जी से हम हुकूमतें बनाएंगे जो हमारे लिए काम करे, ना वो अपनी चलाए। तो इंशाल्लाह बीजेपी आरएसएस के भी दिन इंशाल्लाह एक दिन खत्म हो जाएंगे और उसी पार्टी को इख्तियार में आने दिया जाएगा जो सबका ख्याल रखे, जो कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत करे, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम करे और हमको जीने भी दे। तो प्लीज़ मैं ये भी अपील करती हूँ, सब तहम्मुल से रहें
आउटरेज ना हो, इनका मकसद पूरा ना करें, आप अपने इमोशंस में आके कोई ऐसी हरकत ना करें जहां ये कामयाब हो जाते हैं। तेलंगाना से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के रिमार्क्स पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी की तुलबा की मुश्तरका मजलिस अमल ने एहतजाज करते हुए वज़ीर-ए-आज़म के बयान की मजम्मत की। सदरनशीन मुश्तरका मजलिस अमल एम भास्कर ने कहा कि अलहदा तेलंगाना का क़याम तुलबा की तवील जद्दोजहद और कुर्बानियों का नतीजा है। नरेंद्र मोदी ने इन शहीदों की तौहीन की है। నరేంద్ర మోడీ రాజ్యసభలో మాట్లాడుతూ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని డోర్లు పెట్టి అన్యాయంగా రాష్ట్రం ఇచ్చిందని మాట్లాడినటువంటి వాక్యాలని ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ జేఏసీ, తెలంగాణ జేఏసీ మరియు వివిధ విద్యార్థి సంఘాలుగా తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం. ఈ వ్యాఖ్యలు 3.5 కోట్ల మంది ప్రజలని, 1200 మంది విద్యార్థి అమరుల త్యాగాలని తక్కువ చేయడమే. నరేంద్ర మోడీ గారు, మీరు వెంటనే తెలంగాణ ప్రజలకి, అమరులకి యుద్ధ ప్రాతిపదికన క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను. అదేవిధంగా తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఉన్నటువంటి ప్రజా సంఘాలే కానీ, రాజకీయ పార్టీలే కానీ, బీజేపీ పార్టీ ప్రజాప్రతినిధుల, జిల్లా అధ్యక్షుల, పార్టీ ఆఫీసుల ముందు ధర్నాలు చేయాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే 1200 మంది విద్యార్థులు ప్రాణతర్పణం చేసి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించుకున్నారు. 60 సంవత్సరాల సుదీర్ఘమైనటువంటి కళను సాధించుకుంటే కేంద్రం నుంచి రావాల్సినటువంటి, ఏ రాష్ట్రాలకు రావాల్సినటువంటి అవకాశాలు రాకుండా సింగరేనే కానీ, అదేవిధంగా తెలంగాణ కేంద్ర పరిధిలో ఉన్నటువంటి ఉద్యోగాలు ఇవ్వకుండా, తెలంగాణకు రావాల్సినటువంటి ఏ అవకాశాలు రానియకుండా అడ్డుకుంటున్నటువంటి ఈ బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని గద్దెదించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. రాష్ట్రాలపైన పెత్తనం చేస్తూ కేంద్రంలో మొత్తం కూడా ఈ చిన్న రాష్ట్రాలకు వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తూ ఉన్నది. మీరు అందుకే బీజేపీ పార్టీ నాయకులకు మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం, మీకు చిత్తశుద్ధి ఉంటే మీ నరేంద్ర మోడీ దగ్గర మీరు అడగండి, ఎందుకు తెలంగాణ పట్ల ఇటువంటి వ్యాఖ్యలు చేశారని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తూ మొత్తం కూడా యావత్ తెలంగాణ సమాజము ఈ బీజేపీ వ్యతిరేకంగా వాళ్ళ యొక్క పార్టీ ఆఫీసుల ముందు, వాళ్ళ ఎమ్మెల్యే ప్రజాప్రతినిధుల ముందు, ఇంట్ల ముందు ధర్నా చేయాలని చెప్పేసి పిలుపునిస్తా ఉన్నాం. दवाखाने गौसिया यूनानी क्लिनिक में बमसरत विलादत हज़रत सैयदना अली करमुल्लाह वजह पीर 14 फरवरी को बाद नमाज मगरिब क्लिनिक वाक़ मस्जिद शामबेग कोमटवाड़ी दबिरपुरे में जोड़ों के दर्द की मुफ्त दवा तकसीम की जाएगी। हाफिज़ हकीम मीर सादिक अली ने ज़रूरतमंदों से एक दिन कबल अपने नाम दर्ज करवाने की ख्वाहिश की है। मतलब के औकात सुबह 11 बजे था, दोपहर 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हाफिज़ हकीम मीर सादिक अली दवाखाने गौसिया के क़याम का ये दवाखाना गौसिया का क़याम 1931 में लाल दरवाजा नाकल बंदर करते हुए दवाखाना खाली थी। मुझे से उसी तालीम में तरबियत मिलती रही अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इसके बाद मेरे वालिद मोहतरम के फुलफेर में दबीरपुरा फरहत नगर में दवाखाना गौसिया के शाख सलाह, जिसको खासतौर पर मेरे को चलाना पड़ेगा, बाजू में नहीं आते, वो सिलसिला अभी तक अल्लाह रास्ते में जारी है। और हमारे पास सिर्फ खाली यूनानी दवाएं और हमारे पास तैयार करदा होती है। बड़ी खादिम जो कि बचपन ही से उनकी की तालीम तरबियत कर रहे। वो इस वक्त मेरे हमारा तशख़ीस व तजवीज़ भी कर रही हैं। 1970 से दमे की मुजर्रब दवा मुफ्त तकसीम की जा रही है। इसका सिलसिला अभी भी जारी है। अब 2020 से जो है मिलाद मौलाए कहना सैयदना अली करमुल्लाह वजह की पैदाइश की खुशी में गठिया और सब उसके लिए जो है मुफ्त दवा पिलाई जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कामयाब है। और
ज़रूरतमंद हज़रात मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। अब इस वक्त जो है 12 रजब की 13 रजब की शब 12 तारीख को जो है इंशाअल्लाह ताला शादी पिलाई जाएगी। उसके अलावा हमारे पास तकरीबन हर मरीज़ की दवा दी जाती है, हर मरीज़ का इलाज किया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। जेएसएमसी के हुकाम ने हबीबनगर मल्लेपल्ली में गैर कानूनी तौर पर तामीर एक इमारत को मुनज़्ज़म कर दिया। इमारत के मालिक मोहम्मद अमजद ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि उनकी साली के बेटे करीमुल्ला और रहीमुल्ला उनसे 15 लाख रुपए का तकाजा कर रहे थे और रकम अदा करने के बाद भी उन्होंने गैर मजाज तामीरात की जेएसएमसी से मुसलसल शिकायत की, जिस पर बल्दिया ने ये इंतजामी कार्रवाई अंजाम दी है। मोहम्मद अमजदुद्दीन है। मेरा घर के पास घर बना रहा था। मैं घर बना रहा था। मेरे अपोजिशन वाले मेरी साली का बच्चा मेरे को टॉर्चर करके पैसे दो बोल के कंप्लेंट कर रहा बल्दिया में करके मेरे इस्लामाबाद तोड़ाने के वास्ते ऑर्डर लेके आया। उसके भाई को मैं 15 लाख रुपए दिया। आके दोनों भाइयाँ बात करे, बड़ा भाई छोटा भाई। मैं बड़े भाई को 15 लाख रुपए दिए बाद छोटा भाई पुलिस बल्दिया में जाके कंप्लेंट करके मेरा इस्लामाबाद तोड़ा रहा और ये लोग टॉर्चर कर रहे हैं मेरे को पैसे और दियो बोल के और 15 लाख दियो नहीं तो मैं वहाँ वो करा दे तो ये करा दे तो बोल के टॉर्चर कर रहे हैं वो लोग। मेरे को टॉर्चर करके इस्लामाबाद को डैमेज करने लगा मेरे को और उनका काम ही है वो फ्रॉड करने वाले हैं। उसका बावा के ऊपर 2 केस चल रहे। परसों केस में 1.5 महीना 8 दिन 15 दिन भाग गए थे वो लोग दुकान बंद करके। बेटा भी भाग गया था, पूरे बेटे और बाबा सब भाग गए थे। फिर वो बिल मिलने से जाली डॉक्यूमेंट्स बनाते वो लोग, बनाने से वो उनके ऊपर FIR बुक हो गई थी, भाग गए वो लोग। फिर आके हमारे वो बिल मिलते हमारे ऊपर आके अब कंप्लेंट करके ये मेरे खिलाफ के ऊपर हम ये करने लगा रहे DCP को लेकर ACP को लाके और टॉर्चर कर रहे हैं मेरे को। क्या करना बोले पैसे दियो बोल के टॉर्चर कर रहे हैं मेरे को। भाई रिश्तेदारी है बोल के मैं क्या करना, फांसी डाल लेके मरना है, क्या करना। कितने पैसे पूछा? 15 लाख रुपए दिया भाई। मैं बड़े उसके बड़े भाई को 15 लाख रुपए दिया। जवाद नाम है उसका। बड़े भाई को जुन्नी को वजह क्या है पैसे देने की? मेरे रिश्तेदार है। प्रॉपर्टी मेरे नाम पे है। हमारे साथ दे के गए सो मेरे घर वालों के नाम पे हिबानामा बना के दिए। घर वाले मेरे को गिफ्ट रजिस्ट्री करे। अब मैं मेरे नाम पे है, मैं बिल्डर को दे के बना रहा हूँ। मैं मेरे को पैसे दियो बोले तो चलो रिश्तेदारी है बोल के मैं सब जनों को पैसे बांट दिया। बांटे बाद ये लोग आके मेरे को पैसे, बड़ा भाई पैसे लिखा पड़ा ही है मेरे पास, वीडियो लिए सो प्रूफ है, सब है मेरे पास। वो राय बात भी नहीं जाके बल्दिया में डेली जाके टॉर्चर करके ऑफिसरों को यहाँ ला के मेरा इस्लामाबाद तोड़ाने लगा रहने। अब इसको क्या कहा है बोले आप। बल्दिया भी GMC भी क्या है भाई। 2 बार जाके मैं मैडम से भी मिला मैडम से, हमारा क्या नाम है मैडम का, ACP से भी मिला। ACP मैडम भी उसकी बात कर रहे। इससे पहले जाके मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बताया तो भी नहीं, तुम 94 में हिबानामा उन्हें बनाया सो है, तुम 2019 में बनाए। वो तो मैडम अपने पास पूरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, उसके डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स हैं। हम कोर्ट में भी पेश करें, अपन सब करे बोल के बोले तो भी नहीं मान रहे उन्हें। ACP मैडम उसकी बात कर रही है, हमारे खिलाफ ही चला रही है वो शुरू से हमारे खिलाफ है। ACP मैडम सुन रही नहीं, हम बोले तो भी पूरे पेपर्स बताया मैं जाके तो भी जो अपने को कॉपरेट करने का कॉपरेट नहीं कर रहे भाई अपने। पुलिस मेलार्दोपल्ली ने काटेजन के रहने वाले P बालराज के ATM कार्ड से 23,000 रुपये की रकम निकाल लेने के एक केस में मध्य प्रदेश के रहने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस राजेंद्र नगर ने बताया कि कोटा जिले वनप्रति के रहने वाले बालराज को ATM कार्ड इस्तेमाल करना नहीं आता था। जब वो SBI के ATM से पैसे निकालने गया तो मुल्जिमीन ने उसकी मदद का बहाना बनाकर उसका ATM कार्ड तब्दील कर दिया और उसके खाते से पैसे निकाल लिए। हिंदुस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 67,084 नए केसेस सामने आए, जबकि इसी मुद्दत में 1,241 नई अमवात हुई हैं। मरकजी वज़ारत सेहत ने बताया कि इस मर्ज से अब तक पूरे मुल्क में 5,06,520 अफराद फौत हुए हैं।